हालेलुया, आमीन, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा का शुक्र। यीशु मसीह नासरी के नाम की तारीफ, सारा जलाल यीशु नाम को मिले। खुदावन की तारीफ करते हैं, खुदावन को मुबारक कहते हैं। आसमान पर, जमीन पर, पाताल में, हर जगह पर खुदावन को मुबारक कहते हैं, खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदावन की तारीफ। हम मुकाशफा की किताब बुक ऑफ रेवलेशन स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको बुक ऑफ रेवलेशंस कहते हैं। ये बुक ऑफ रेवलेशंस नहीं है, बुक ऑफ रेवलेशन है, क्योंकि ये खुदा का मुकाशफा और खुदा के एक से ज़्यादा मुकाशफात नहीं है, बल्कि एक ही मुकाशफा। एक मुकाशफा क्या है कि आसमान और ज़मीन खुदा का तख्त है। आमीन। आसमान खुदा का तख्त है, ज़मीन खुदा की चौकी है। और खुदा की बादशाही जो है वो आसमान में है, ज़मीन पर है, दुनिया की हर जगह पर है, और यही खुदा का मुकाशफा है। और यह है कि खुदावंद की बादशाही बहुत जल्द इस ज़मीन पर आने वाली। जैसे हम दुआ करते हैं कि तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। आसमान पर कैसे खुदा की मर्जी पूरी होती है? क्योंकि वहाँ पर खुदावंद के नाम को जला दिया जाता है। हर बंदा, हर शख्स जो है वहाँ पर, जो जितने फरिश्ते हैं, जानदार हैं, आसमान की जितनी भी मखलूक हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आसमान की हैं जिनके बारे में हमें नहीं मालूम, और हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए मालूम करने की। मैंने देखा है कि बहुत सारे दोस्त अजीज ऐसे हैं जो कि मिस्ट्रीज के चक्कर में रहते हैं। वो कहते हैं जी सानू राज दी गल्लां पता लगन, मिस्ट्रियां पता लगन, कलाम जो ऐसी चीज़ें, हम कलाम में से ऐसी चीज़ें, वो ऐसे हवाले ढूंढते हैं बड़े जो वेग किस्म के होते हैं, और अपनी थ्योरियाँ बनाने की कोशिश करते हैं। उससे प्रॉब्लम ये होती है कि इब्लीस जो है वो मौका पाकर गलत तालीमें कलीसिया में और लोगों की ज़िंदगियों में ले आता है। मैं एक चीज़ जानता हूँ जो कि जैसे खुदावंद के कलाम को मैंने जैसे सीखा और पढ़ा है, वैसे कि जो कलाम में लिखा है उसको वैसे ही लो। अगर खुदा ने आपको कुछ बताने की ज़रूरत समझी है तो बताएगा, अगर नहीं समझी तो खुदावंद की हिकमत से बढ़कर हम अपने आप को नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे लोगों के बारे में मतलब मेरे से बहस कई दफ़ा बहस या क्वेश्चन भी करते हैं कि वो फल कौन सा था जो हवा ने खाया। तो मैं कई दफ़ा हंस भी पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ देखें भाई, खुदा की हिकमत हमसे तो ज़्यादा नहीं है। अगर खुदा को ये ख्वाहिश होती कि वो हमें बताता कि वो फल कौन सा था जो हवा ने खाया, तो वो बता देता। वहाँ पे लिखा होता कि वो दरख्त का फल कौन से दरख्त का फल था। लोगों ने, किसी ने सेब बना लिया, किसी ने गंदम बना ली, किसी ने माल्टे बना ली, कुछ भी बना लिया। कुछ लोग लेमन भी कहते हैं उसको, कुछ लोग अंगूर का फल भी कहते हैं। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर जो खुदा का उस स्टोरी को लिखने का मकसद है वो ये नहीं है कि फल को अहमियत दी जाए, बल्कि इस चीज़ को अहमियत दी जाए कि वहाँ पर हुक्म की अदुली हुई, वहाँ पर खुदा के हुक्म को तोड़ा गया। ये डिसओबीडियंस और ओबीडियंस जो है वो उस वाक़े का जो है वो कह लें कि निचोड़, उस स्टोरी को लिखने का मकसद ये है कि ओबीडियंस के बारे में लोगों को बताया जाए। क्योंकि फल, दुनिया का कोई भी फल होता, खुदा ने अगर हुक्म दिया था तो उसका हुक्म तोड़ना जो है वो जो है वो गुनाह ठहरा। फल खाना गुनाह नहीं ठहरा, बल्कि हुक्म तोड़ना गुनाह ठहरा। और इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कलाम में से समझ सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो हमें बताई जाएंगी। जैसे खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है 2 कुरिन्थियंस में कि मैं यकायक जो है एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। और फिर लिखा है कि उसने वहाँ पर जाकर ऐसी बातें सुनी जिनका आदमियों से या इंसानों से बयान करना रवा नहीं है। मतलब कि खुदा की बादशाही आसमान के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि अभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुदा के जलाल की कुछ ऐसी बातें हैं जो हम इंसानी सोच जो है उसको ग्रैस्प नहीं कर सकते, उसको पूरे तौर पर समझ नहीं सकते। तो उसमें नुकसान क्या होता है कि जब हम खुदा की बादशाही की बात को समझ नहीं सकते तो हम उसकी अहमियत को महदूद कर देते हैं, क्योंकि हमारा इल्म महदूद है, हमारी सोच महदूद है। जैसे तसलीस की बात को आप ले लें, बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़हन से जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, जब हम अपनी कुव्वत से और मंतक से समझने की कोशिश करते हैं तो उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि खुदावंद जो है वो समझ से बाहर है। खुदा का जलाल जो है वो समझ से बाहर है, क्योंकि हमारी सोच जो है वो महदूद है। हम अपनी महदूद सोच के साथ लामहदूद खुदा को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कैसे मुमकिन है कि हम खुदा की जो लामहदूद सिफात है, खुदा जिसकी कोई हद ही नहीं है, उसको हद में कैसे बांध सकते हैं? जैसे लिखा है कि क्या तू हवा को मुट्ठी में पकड़ सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसी तरह जो है वो हम अपने उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें फिर खुदावंद के पाक रूह, जो खुदा की रूह है, उसके हवाले अपने आप को कर देना चाहिए, ताकि पाक रूह हमें सिखाए। और आप ये देखें, जैसे मुस्लिम बहन भाई हैं, दोस्त हैं, उनके लिए तसलीस को समझना कितना मुश्किल होता है। कैन जो हो सकते हैं 3 में 1 और 1 में, लेकिन जैसे ही खुदा का रहमत उन पर होती है तो वो एकदम उनका ज़हन खुल जाता है, एकदम खुदावंद ज़हन को खोलता है। और फिर ये है कि हमें इसलिए खुदावंद से हिकमत को मांगना चाहिए।
مکاشفہ 18ویں باب میں جائیں گے اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. ہم نے 17 چیپٹر پڑھا تھا لاسٹ ایئر، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ جو کلیسیا ہے جو کہ ابلیس کی کلیسیا ہے، وہ جو عورت ہے جو اس حیوان کے اوپر بیٹھی ہے، وہ جو حرام کاری سے بھری ہوئی جو عورت ہے جس کو کسبی کہا گیا ہے، اور وہ اس شہر کو بھی کہا گیا ہے، ان لوگوں کو بھی کہا گیا ہے جو اس کے پیروکار ہیں، اس کی فوج کو بھی کہا گیا ہے، اور اس کی بادشاہی کو بھی کسبی کہا گیا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے بت پرستی یا روحانی حرام کاری جو ہے وہ لوگوں سے کروائی، خداوند کے نام کو جو ہے وہ اس کا انکار کروایا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں لکھے کہ اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور اس کی حرام کاری میں اس کے ساتھ شامل، اور اس پیالے میں سے پیا جو کہ ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا زکریا کے چیپٹر 5 کے ساتھ، کہ کس طرح وہ جو پیالہ ہے وہ اس آخری زمانے کی جو مے ہے جس کو کہا گیا وہ آئل کو ظاہر کرتا ہے. اور ایک چیز میں اور بتاتا چلوں کہ بہت سارے دوست یہ بھی کہتے ہیں، جیسے ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یورپ جو ہے یا جو رومن کیتھولک چرچ ہے یا ویٹیکن جو ہے یہ مخالف مسیح ہے، اور یہ بات ایک لحاظ سے غلط نہیں بھی ہے، کیونکہ جب آپ یہ دیکھیں کہ روم اور انہوں نے اپنی حکومت شروع کی تو انہوں نے خداوند کے حکموں کو تبدیل کر دیا. بہت ساری ایسی تعلیمات جو تھیں کلیسیا میں لے آئے جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ خداوند سے دور ہو گئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج اگر آپ کیتھولک چرچ کا حصہ ہیں تو آپ ایمان کے ساتھ جو نجات ہے اس پر بلیو نہیں کرتے، بلکہ اعمال کے ساتھ نجات پر بلیو کرتے ہیں، کیونکہ جو یہ ہماری کیتھولک کلیسیا ہے وہ یہ سکھاتی ہے کہ آپ اچھے کام کریں گے تو آپ نجات پا جائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہی چیز سے جب مارٹن لوتھر جو تھا وہ کھڑا ہوا خدا کا بندہ، تو اس نے یہ کہا تھا کہ ایمان راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو ہم یہ بلیو کرتے ہیں، ہم جو لوگ جو باہر آ گئے اس چیز سے، ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم ایمان سے نجات پائے ہیں، اور دوسری پیدائش جس کو نئی پیدائش یا جس کو ہم بورن اگین ہونے کی تعلیم کہتے ہیں اس کو ہم مانتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی کلیسیاں ہیں جو لوگوں کو نئی پیدائش سے دور رکھتی ہیں وہ مخالف مسیح کا کام کر رہے ہیں، اور دنیا میں ایک سے زیادہ جگہوں پہ مخالف مسیح کی اسپرٹ کام کرے. ہم پرٹیکولرلی ایک چرچ کو یا ایک گروپ کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ مخالف مسیح ہے، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ علاقے کے مطابق جو ہے اور ذہن کے مطابق اور کلچرز کے مطابق مختلف چیزیں پریزنٹ کرتا ہے. جیسے آپ انڈیا میں چلے جائیں، وہاں پر ہندوازم جو ہے وہ مخالف مسیح کی تصویر ہے، کیونکہ خدا سے دوری جو ہے وہ مخالفت کیا ہے؟ جب ہم مسیح کی تعلیم کے اپوزٹ چلنا شروع کر دیں گے تو وہ مخالفت ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ چائنا میں چلے جائیں تو وہاں پر دہریت جو ہے، جو سورج دیوتا کی پرستش کرنا، اور مارکسزم جیسے رشیا میں چلے جائیں تو وہ جو مارکسسٹ جو سوچ تھی ان کی، یا کمیونزم جو ہے کمیونسٹ سوچ تھی، وہ بھی مخالف مسیح کی تصویر تھی، کیونکہ انہوں نے مسیحیوں کو مارا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہسٹری میں ہم نے پھر پڑھا کہ کس طرح ہر وہ بادشاہ جو آیا، جیسے مصر کی حکومت آئی، اسیرین کنگڈم آئی، بیبلونین کنگڈم آئی، اس کے بعد فارسیوں کی حکومت آئی، ایرانیوں کی حکومت آئی، پھر یونانیوں کی حکومت آئی جو الیگزینڈر دی گریٹ تھا، اس کے بعد رومنز کی حکومت آئی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی حکومت آئی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بیچ میں آپ یہ دیکھیں کہ اور ایسی حکومتیں آئیں، جنگیں لگی، اور آخری زمانہ میں اب دوبارہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے کہ اسلام ری رائز ہو رہا ہے. آپ نے اس کی ایک جھلک یہ اپنے ٹی وی سکرینز پر یہ اسی ویک میں دیکھ لی جو پیرس میں ہوا، کیونکہ وہ مخالف مسیح کی روح ان دونوں بندوں میں کام کر رہی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ان کے خلاف کھڑا ہوا جو اس کی گواہی دیتے تھے، یعنی کہ مسیحیوں کی بات ہوئی، اور دوسرا جو اس کی شریعت پر، اس کے حکموں پر عمل کرتے تھے، یہودیوں کی بات. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جب وہ انہوں نے بندوں کو مارا ہے، اس نے جا کے وہاں پہ جو 2 بندے تھے انہوں نے وہ لوگوں کو قتل کیا، اور جب وہ ہاسٹیج جب کیا تو آپ ایک چیز بہت سارے لوگوں نے مس کر دی کہ وہ یہودیوں کی بیکری تھی، وہ کوئی عام بیکری نہیں تھی جس میں جا کر اس نے ہاسٹیج کیا تھا، اور یہودی عورت تھی اور یہودی بچے تھے جن کو پکڑا ہوا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں جب یہ ہوا تھا، یہ جو پاکستانی 4-5 لڑکے جنہوں نے گنز کے ساتھ وہ تاج ہوٹل پہ کیا تھا سارا کچھ، تو انہوں نے جا کر ایک یہودیوں کے عبادت خانے کو پکڑا تھا اور ادھر جا کے یہودیوں کو مارا تھا. یہ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ابلیس جو ہے وہ مسیحیوں سے اور یہودیوں سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ یہودا کے قبیلے سے بھی نفرت کرتا ہے اور مسیحی قوم سے بھی نفرت کرتا ہے. اور یہ آپ بار بار اس چیز کا پیٹرن دیکھیں گے. یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یسوع کے شہیدوں کا اور مقدسوں کا خون پینے سے متوالی تھی، لیکن فتح یسوع میں ہے، کیونکہ 18ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جس سے بڑا اختیار تھا، اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی. اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا بڑا شہر بابل، گر پڑا
वो शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरूह परिंदे का अड्डा हो गया, क्योंकि उसकी हरामकारी गजबनाक मै के बायस तमाम कौमें गिर गई हैं और जमीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है और दुनिया के सौदागर उसके साथ ऐशो इशरत की बदौलत दौलतमंद हो गए। अब हमने देखा था कि जो 17 चैप्टर के एंड पे कि किस तरह ये इराक की बात हो रही है और स्पेशली ये जो आखिरी सिटी है जिसको वो जलाएंगे वो मक्का की बात हो रही है, मक्का और मदीना की बात हो रही है जो इस्लामिक सिटीज हैं। और लिखा है कि बड़ा शहर बाबल जो है वो गिर पड़ा। अब आप ये देखें कि ये तो अभी जिस्मानी तौर पर बाबल गिरा है। सबसे पहले जो बाबिलोन जो था वो कब गिरा था? जब खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी थी हमारी जिंदगियों में। वो बड़ा शहर बाबल जो था वो गिर पड़ा था, ठीक है। खुदावंद ने यरीहो की दीवारें जो है तोड़ी थी। और आप ये देखें कि ऐसे ही है कि सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी जिंदगी में तो कोई बाबल नहीं है। क्या हमारी जिंदगी में तो ऐसी कोई तालीम नहीं है? क्या हमारी जिंदगी में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड तो नहीं है कि ऐसा कोई शहर तो नहीं है जो नापाक रूह का अड्डा हो या ऐसा शहर जो नापाक शयातीन का मस्कन हो? सो हमने अपनी जिंदगियों में से उस बाबल को पहले खत्म करना है और खुदावंद के लहू के बायस से ये बाबल गिर सकता है। आमीन, यीशु के लहू के बायस। और आप ये देखें कि इसीलिए जरूरी है कि तौबा की जाए और बपतिस्मा लिया जाए। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में पेश करते हैं, क्योंकि हमने जैसे रोमन्स चैप्टर 7 में पढ़ा था कि जब तक औरत का शौहर ना मर जाए वो दूसरे की नहीं हो सकती। तो जब हम बपतिस्मा में जाते हैं तो हमारा पुराना शौहर यानी हमारी पुरानी इंसानियत, वो बाबल का शहर जो है वो मर जाता है, खत्म हो जाता है। फिर हम यीशु के यानी नए यरूशलेम के हो सकते हैं। आमीन। फिर हम यीशु की शादी में आ सकते हैं, यीशु के साथ शामिल हो सकते हैं। और जो कलीसियाएं और जो लोग ये कहते हैं कि बपतिस्मा जरूरी नहीं है, वो गलत बात करते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि निकाह नामे के बगैर कैसे दुल्हन जो है अपने दुल्हा के घर जा सकती है? बपतिस्मा जो है वो शादी का कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक पुरानी इंसानियत मरेगी नहीं तब तक हम दूसरे के कैसे हो सकते हैं? अगर हम पहले के ही यानी पहले शौहर के ही अंदर रहेंगे तो फिर हम दूसरे के नहीं हो सकते। तो यीशु खुदावन का बेटा है, खुदा का बेटा है, और उससे शादी में, उसकी शादी में शामिल होने के लिए, उसकी शादी की ज़ियाफत में शामिल होने के लिए, उसकी बादशाही के अंदर शामिल होने के लिए नए सिरे से पैदा होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये बाबल का शहर जो है वो गिराना जरूरी है। और लिखा है कि बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा। यहाँ पर जो फिजिकल बाबल की बात हो रही है। और लिखा है कि दुनिया के सौदागरों ने उसके साथ क्या किया था? ऐशो इशरत की थी और दौलतमंद हो गए थे। ये अगेन बात हो रही है मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात। आप ये देखें कि पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उन्होंने मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट की हुई है। और आप ये देखें कि जब मिडिल ईस्ट, जब खुदा यीशु मसीह आएंगे और उनका धुआं जो है आसमान तक जाएगा और वहां पर पूरी जंग लगेगी और वो जो मिडिल ईस्ट जो है वो पूरा फ्लेम्स में चला जाएगा, आग से तबाह किया जाएगा। खुदावंद की आफतें भी वहां पर आ रही हैं। क्योंकि आप ये देखेंगे जो पहले उडेले जा रहे हैं ये भी तो उधर ही उडेले जा रहे हैं ना। और जो फिजिकल और स्पिरिचुअल जजमेंट होगी वो उन कौमों के ऊपर होगी। मेरे साथ देखें जकरिया की किताब और उसका 12वां बाब। लिखा है कि इसराइल की बाबत खुदावंद की तरफ से बारह नबूवत, उसकी पहली है ज़करिया चैप्टर 12 वर्स 1। खुदावंद जो आसमान को तानता है और जमीन की बुनियाद डालता है और इंसान के अंदर उसकी रूह पैदा करता है, यूं फरमाता है कि देखो मैं यरूशलेम को इर्द गिर्द के सब लोगों के लिए, इर्द गिर्द की सब कौमों के लिए, ठीक है, इर्द गिर्द के लोगों के लिए लड़खड़ाहट का प्याला बनाऊंगा और यरूशलेम के मुहासरा के वक्त यहूदा का भी यही हाल होगा। क्या होगा कि आखिरी जमाना में आप बहुत जल्द ये आप देखेंगे कि ऐसा होगा। और मैं उस रोज यरूशलेम को सब कौमों के लिए एक भारी पत्थर बना दूंगा, जो उसे उठाएंगे सब घायल होंगे और दुनिया की सब कौमें उसके मुकाबले में जमा होंगी। सारा जो जंगी है वो यरूशलेम की है, ठीक है। बाबल की जंग यरूशलेम के साथ है, ठीक है। खुदा की जंग इब्लीस के साथ है। कलीसिया की जंग जो है वो इब्लीस की फौजों के साथ है। और लिखा है कि यरूशलेम को क्या करूंगा? ठोकर खाने का पत्थर बनाऊंगा, लड़खड़ाहट का प्याला बनाऊंगा, भारी पत्थर बनाऊंगा। आप ये देखें कि यरूशलेम की ये भी यही क्वालिटी है और खुदा यीशु मसीह की भी यही क्वालिटी है। लेकिन है कि वही पत्थर जो कोने के सिरे का था, मेमारों ने उसे रद्द किया और उसको खुदा ने ठोकर खिलाने का पत्थर बना दिया, ताकि जो कोई उस पर गिरे वो भी हलाक हो जाए, पाश पाश हो जाए, और जिस पर ये गिरे उसको भी तबाह कर दे, ठीक है। यरूशलेम भी ऐसा है। इसका मतलब है कलीसिया भी ऐसे, हम लोग भी ऐसे हैं।
ऑब्वियसली दुल्हन जो है वो दूल्हे की मानद ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये और लिखा है कि सब कौमें उसके मुकाबले में जमा होंगी। सो आप ये देखें कि 3 चीजें आपको नजर आएंगी। सबसे पहली चीज जो नजर आएगी वो ये है कि यरूशलेम के अगेंस्ट सब कौमें जमा होंगी। दूसरी चीज आपको नजर आएगी कि खुदा के लोगों के लिए, जो हम रूहानी यरूशलेम है, हम जो इधर बैठे हैं, हमारे अगेंस्ट भी कौमें जमा होंगी और खुदावंद के घर के अगेंस्ट कौमें जमा होंगी। और फिर लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मैं उस रोज हर घोड़े को हैरत ज़दा और उसके सवार को दीवाना कर दूंगा, लेकिन यहूदा के घराने पर निगाह रखूंगा और कौमों के सब घोड़ों को अंधा कर दूंगा। तब यहूदा के फरमारवा दिल में कहेंगे कि यरूशलेम के बाशिंदे अपने खुदा रब्बुल फाज के सबब से हमारी तवानाई में हैं। मैं उस रोज यहूदा के फरमारवाओं को लकड़ियों में जलती अंगीठी और पूलों में मशल की मानत बनाऊंगा, और वो दाहिने बाएं और इर्द गिर्द की सब कौमों को खा जाएंगे, और अहले यरूशलेम फिर अपने मुकाम पर यरूशलेम ही में आबाद होंगे, और खुदावंद यहूदा के खैमों को पहले रिहाई बख्शेगा, ताकि दाऊद का घराना और यरूशलेम के बाशिंदे यहूदा के खिलाफ फख्र न करें। उस रोज खुदावंद यरूशलेम के बाशिंदों की हमायत करेगा, और उनमें का सबसे कमजोर उस वक्त दाऊद की मानद होगा। यानी कि आप ये देखें, जब हमें जलाली बदन मिलेगा तो लिखा है कि जो सबसे कमजोर है वो कैसे होगा, दाऊद बादशाह की मानद। और दाऊद बादशाह को तो आपको पता है वो कैसा था, जाति जूलियत को मारा उसने, शेरों को रीछों को मारा उसने, ठीक है। ताकत हमें आ जाएगी। और लिखे कि दाऊद का घराना खुदा की मानद हो जाएगा, यानी खुदावंद के फरिश्ता की मानद जो उनके आगे आगे चलता है। अब ये खुदावंद का फरिश्ता यहाँ पर जो टर्म है, ये यीशु मसीह के लिए हमेशा बाइबल में पुराने अहदनामे में यूज हुई है। क्योंकि आप ये देखें कि जब मलिका एलोहीम, इसको इब्रानी में कहते हैं, खुदा का फरिश्ता, जब आप देखें कि याकूब के साथ जब कुश्ती हुई थी तो वहां पर लिखे कि खुदा का फरिश्ता वहां पर खड़ा था। जब इब्राहिम के पास आए थे तो वहां पर लिखे खुदा का फरिश्ता वहां पर खड़ा था। समसून के माँ बाप के पास जब भेजा गया तो लिखा कि खुदा का फरिश्ता वहां पे खड़ा था। और जब बनी इसराइल के आगे आगे चला था, लिखा कि खुदा का फरिश्ता वहां पे खड़ा था। और यीशुआ ने जिसको देखा था वो वहां पर लिखे कि खुदा के फरिश्ते को देखा। लेकिन वो ये है कि पुराने अहदनामे में जब जब खुदावंद इंसानी शक्ल में अंदर है उसको खुदा का फरिश्ता बोला गया। और ये लिखा है कि उस वक्त दाऊद का घराना खुदा की मानद, यानी खुदावंद के फरिश्ता की मानद। यानी कि ये जो फर्क है, आम फरिश्ते वाली बात नहीं हो रही, ये यीशु मसीह की बात हो रही है, यानी खुदा की बात हो रही है। और हम दाऊद का घराना है, हम खुदा के लोग हैं, और हम किसकी मानद हो जाएंगे फिर, खुदावंद यीशु मसीह की मानद हो जाएंगे। आमीन। और कुव्वत में जो है वो हम खड़े होंगे। और लिखा है कि उस रोज मैं यरूशलेम की सब मुखालिफ कौमों की हिलाकत का कसद करूंगा। मेरे साथ एक और हवाला देखें, मत्ती की इंजील मरकस की इंजील, उसके अंदर हम जाएंगे। और उसका 13वें बाब में हम जाएंगे। और उसकी 14वीं आयत लिखा है कि पास तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को जो उस जगह में खड़ी हुई देखो जहां उसका खड़ा न रवा नहीं, पढ़ने वाला समझ ले। उस वक्त जो यहूदिया में हों वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हों वो अपने घर में से कुछ लेने को नीचे ना उतरे ना अंदर जाए, और जो खेत में हों अपना कपड़ा पीछे लेने को पीछे ना लौटे। मगर उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामला हों और जो दूध पिलाती हों। और दुआ करो कि ये जाड़ों में ना हो, क्योंकि वो दिन ऐसी मुसीबत के होंगे कि खलकत के शुरू से जिसे खुदा ने खलक किया ना अब तक हुई है ना कभी होगी। और अगर खुदावंद उन दिनों को ना घटाता तो कोई बशर ना बचता, मगर उन बरगजीदों की खातर जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया जाएगा। सो क्या हुआ कि पूरी दुनिया की जो कौमें हैं और स्पेशली जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो क्या करेंगे कि खुदा की कौम के अगेंस्ट और यरूशलेम के अगेंस्ट आकर खड़े होंगे, और क्या करेंगे कि खुदावंद के घर के अगेंस्ट आकर जो है वो खुदावंद के हमला करेंगे। और उस वक्त खुदावंद जो है वो आसमान से खुदा का निशान जो है वो जाहिर होगा और खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा। और यही चीज हमने देखी कि मुकाशवा के अंदर हम देखते हैं कि आखिरी फिर क्या होगा, जंग के बाद बाबल का शहर गिरा दिया गया। 4th आयत में चलेंगे वापस, और लिखे कि फिर मैंने आसमान में से किसी, मुकाशवा 18वें बाब की 4th आयत में, रेवलेशन चैप्टर 18 वर्स 4, मैंने आसमान में से किसी को ये कहते सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों उसमें से निकल आओ ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं और उसकी बदकिरदारियां खुदा को याद आ गई हैं।
जैसा उसने किया वैसा ही तुम भी उसके साथ करो और उसके कामों का 2 चंद बदला दो। जिस कदर उसने प्याला भरा तुम भी उसके लिए दुगना भर दो। क्या कह रहा है खुदावंद? यहाँ पर कह रहा है कि बाबल में से निकल आओ। और यशायाह 48वें बाब में जाएंगे और उसकी 20वीं आयत में देखेंगे। आइज़ाया चैप्टर 48 वर्स 20, तो पढ़े जोर से 20, 21 और 22। तुम बाबल से निकलो, कश्तियों के दरमियान से भागो, नगमा की आवाज़ से बयान करो, इसे मशहूर करो। हाँ, उसकी खबर ज़मीन के किनारों तक पहुँचाओ। कहते जाओ कि खुदावंद ने अपने खादम याकूब का फिदिया लिया, और जब वो उनको बियाबान में से ले गया तो वो प्यासे ना हुए। उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला, उसने चट्टान को चीरा और पानी फूट निकला। खुदावंद फरमाता है कि तुम के शरीरों के लिए सलामती नहीं है। आमीन। खुदावंद क्या कह रहे हैं कि तुम बाबल में से निकल आओ। और यही चीज जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि खुदा ने बाबल को गिराने का इरादा कर लिया। खुदा बाबल को जज करेगा, ठीक है, जो बेबीलोन को। सो बेबीलोन का सिटी भी जज होगा और बेबीलोनियन तालीम भी जज होगी। अगर हमारी जिंदगी में से किसी के अंदर ऐसी कोई तालीमात पाई गई, बुत प्रस्तियां पाई गई, ऐसी कोई चीजें पाई गई जिसका ताल्लुक बाबल से है, तो खुदावन हमें भी जज करेगा। और यही चीज खुदावन ने कही कि अपनी उम्मत के लोगों से खुदावन ने कहा कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ, कम आउट ऑफ बेबीलोन, ठीक है, उस चीज में से, उस बुत प्रस्ती में से निकल आओ, ताकि तुम उसके गुनाह में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए। और ये चीज जो है वो फिजिकली भी जो है वो अप्लाई होती है। मैं उन तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं जो बाद में इस वीडियो को देखें, जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, स्पेशली इराक और ये सऊदी अरब और ये इन एरियाज में रहते हैं, गॉड इज पर्टिकुलरली और क्लियरली सेइंग कि कम आउट ऑफ बेबीलोन। और जो लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी, उनको भी मैं कहता हूं कि आप वहां से निकलें, क्योंकि ये आखिरी जमाने का वक्त आ गया है। और उस वक्त जो है वो, जब खुदावंद की आफत आएगी तो वो बहुत सारे लोग जो है उस चीज में सफरिंग का शिकार होंगे। और ऐसा लोग, जैसे हमारी आंटी जी ने दुआ की कि जब हम उठा लिए जाएंगे आसमान पर, तो जो लोग नीचे रह जाएंगे वो समझेंगे वो बाबल के अंदर ही रह जाएंगे। तो जब आफतें आएंगी तो वो उनका शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में पेश करना है। और फिर लिखे कि उसके गुनाह जो है आसमान तक पहुंच गए और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गई। मुकाशवा की किताब में ये चीज हमने पहले भी पढ़ी, खुरूज की किताब में, बुक ऑफ एक्सोडस, जब लिखे कि उनका रोना और कराहना जो था बनी इस्राएल का, वो आसमान तक गया था। और अमूरियों के गुनाह जो थे वो भी आसमान तक गए थे। और खुदा के कलाम में लिखे कि उनका जो गुनाह का प्याला जो था वो भर गया था। और यहाँ पर वापस मुकाशवा 18वें बाब में लिखे कि उनका जो प्याला है वो भर गया है, दुगना भर गया। और यही चीज देखें कि उस वक्त भी जब बनी इस्राएल के ऊपर जुल्म किया गया और फिरौन और मिस्रियों के गुनाह जो थे वो इतने ज्यादा बढ़ गए, और वो जो कौमें जो मुल्क केनान में बसती थी इतने बढ़ गए कि आसमान में उसकी याद हुई। और यही होगा क्योंकि जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब में कि आखिरी जमाना में क्या होगा कि बहुतों की मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ जाएगी। कैसे ठंडी पड़ जाएगी? आम मोहब्बत नहीं कि लोग एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, खुदा से मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। देयर विल बी अ फॉलिंग अवे, ठीक है, खुदावंद से लोग मोहब्बत करना छोड़ देंगे, खुदा से दूरी जो है वो बढ़ जाएगी। और क्या होगा कि बेमज़हबे हो जाएंगे। जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि आखिरी जमाना में लोग ढीठ, अयाश और क्या है कि दीनदारी की वज़ाकता तो रखेंगे, लेकिन क्या है कि उनके दिल जो है वो खुदावंद से दूर होंगे। और यही चीज हमने देखते हैं। और 7वीं आयत में वापस चलते हैं मुकाशवा 18वें बाब की, कि जिस कदर उसने अपने आप को शानदार बनाया और अयाशी की थी, उसी कदर उसको अजाब और गम में डाल दो, क्योंकि वो अपने दिल में कहती है कि मैं मलका हो बैठी हूँ, बेवा नहीं और कभी गम ना देखूंगी। ये जो है ये दावा है उस जो पेगन मिडिल ईस्ट का, जो उस वक्त शान शौकत में है। और आप ये देखें कि इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वहाँ पर ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स बना दी हैं, ऐसा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है। आज से पहले कि आप मिडिल ईस्ट को देख लें तो 20 साल पीछे चले जाएं, 10 साल पीछे चले जाएं, और आज देख लें तो उसको दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, ठीक है, इतने इतने बड़ा वहाँ पर काम हो रहा है, इतनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। लेकिन खुदावंद जो है वो लिखा है कि खुदावंद उसके खिलाफ खड़ा होगा। उसने अपने दिल में कहा कि मैं मलका होकर
बैठे हों। और यही चीज आप देखेंगे एक दफा बाइबल में ये भी खुदा यीशु मसीह ने बताया कि एक शख्स ने अपने खत्ते भर लिए और उसने कहा कि ऐ मेरी जान खा पी और ऐश कर। लेकिन क्या हुआ कि खुदा ने कहा कि आज ही तेरी रूह तेरे अंदर से ले ली जाएगी, आज ही तेरी जान जो है वो ले ली जाएगी। तो और ये चीज जाहिर करती है कि तकब्बुर वहां पर नजर आ रहा है, वहां पर उसके अंदर जो है वो प्राइड नजर आ रहा है। और प्राइड जो है वो इब्लीस का निशान है, खुदा और खुदा के लोगों में प्राइड नहीं है। और यही चीज है क्योंकि वो इब्लीस की दुल्हन है और वो अपने दुल्हा यानी इब्लीस की तरह वो भी प्राउड है जिस तरह इब्लीस जो है वो प्राउड है, लेकिन खुदा उसके खिलाफ खड़ा होगा। और 8वीं आयत में लिखा है कि इसलिए उस पर एक ही दिन में आफतें आएंगी, यानी मौत और गम और काल और वो आग जिसमें वो आग में जलाकर खाक कर दी जाएगी, क्योंकि उसका इंसाफ करने वाला खुदावंद खुदा कवि है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो हमने गौर करनी है वो क्या है कि कितने दिनों में आफतें आएंगी? एक ही दिन में। दैट मीन्स कि वो जो 7 प्याले हैं आफतों के वो एक ही दिन में डाले जाएंगे। ठीक है, बाइबल ये चीज हमें सिखाती है। वो कौन सा दिन है? क्योंकि इस दिन को एक और नाम भी दिया गया, खुदावंद का दिन, जिसको कहते हैं ना द डे ऑफ द लॉर्ड। ये वो दिन है जब ईमानदार दुनिया में से उठा लिए जाएंगे और आफतें जो है वो दुनिया पर उंडेली जाएंगी। ठीक है, ये वो दिन है जब खुदावंद अपनी दुल्हन को ले लेगा और इब्लीस की दुल्हन को लिखा है कि आग और काल और गम और मौत के साथ वो सजा दी जाएगी। आप याद रखें कि जब चौथी मोहर खोली थी और वो जो घोड़ा निकला था जो जर्द और पेल ग्रीन था, तो उसके निकलते हुए क्या हुआ था कि उसके पीछे पीछे क्या लिखा था? काल और वबा और मौत उसके सवार का। तो जो चीज इब्लीस जो है वो खुदा के लोगों के ऊपर लेकर आएगा, खुदावंद उसी चीज से उसको वापस जज करेगा। ठीक है, जिस चीज से क्या हुआ था कि खुदावंद के लोगों को फिरौन ने सताया था, खुदा ने वही चीजें उन पर आफतों की शक्ल में डाली थी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मूसा के दौर में जब मूसा पैदा हुआ था तो वो क्या कर रहे थे? उनके क्या बच्चों को क्या कर रहे थे? उनके लड़कों को, पेलोठों को वो मार रहे थे, बच्चों को, बेटों को कत्ल कर रहे थे। और खुदावंद ने कौन सी आफत उन पर लाई? उनके पेलोठों को मारा। आमीन। सो जिस चीज से इब्लीस जो है खुदा के काम के खिलाफ खड़ा होगा, उसी सजा से खुदावंद उनको अदालत करेगा। और खुदावंद के कलाम की ये बड़ाई है क्योंकि लिखा है कि खुदावंद खुदा कवि है और इंसाफ करने वाला खुदा है। जैसे हमने अभी गाया, दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते नयां दे, यानी इंसाफ के लिए तख्त अपना है लगाया। और फिर लिखा है कि उसका जब नतीजा क्या होगा, जब आफतें एक ही दिन में वो 7 प्याले उंडेल दिए जाएंगे और जमीन जो है वो स्पेशली जो मिडिल ईस्ट है वो शेक हो जाएगा और वो तबाह बर्बाद हो जाएगा और ऑयल फील्ड जो है वो धुएं में चले जाएंगे और पूरी आग लग जाएगी। और इसका आपको मैं बताता हूँ कि आपको अगर YouTube पे जाकर देखना चाहते हैं, 1991 में जब ये फर्स्ट गल्फ वॉर हुई थी, तो जब सदाम हुसैन वहाँ से निकला था कुवैत से, तो उसने क्या किया था कि अपने पीछे आग लगा गया था जो कुवैत के जो कुएं थे। ठीक है, और आसमान तक धुआं गया था, यानी कि पूरा ब्लैक हो गया था। सूरज जो है वो छुप गया था कि वो वही चीज दोबारा होगी। खुदा ने हमें ये चीजें पहले दिखा चुकी हैं। और फिर 9वीं आयत में लिखा है कि उसके साथ हरामकारी और अय्याशी करने वाले जमीन के बादशाह जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे और उसके अजाब के डर से दूर खड़े होकर कहेंगे कि आए बड़े शहर, आए बाबुल, आए मजबूत शहर, अफसोस अफसोस, घड़ी ही भर में तुझे सजा मिल गई। और दुनिया के सौदागर उसके लिए रोएंगे और मातम करेंगे क्योंकि अब कोई उनका माल नहीं खरीदने का। ये जो ऑयल का सारा सिस्टम है वो फिर खत्म कर दिया जाएगा। खुदावंद जो है उनको उसी चीज से सजा देगा जिससे उन्होंने पूरी दुनिया को घुटनों पे किया था। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यूरोप वगैरह इस चीज में कैसे इन्वॉल्व होंगे। यूरोप वगैरह ऐसे इन्वॉल्व होंगे कि आप ये देखें कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त ऑयल के ऊपर चल रही है। तो जब ये मिडिल ईस्ट में मुखालिफ मसीह बैठेगा तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को जब वो कंट्रोल करेगा, तो ये जो दहरिये हैं ऑलरेडी यूरोपियन जो हैं ये खुदा को नहीं मानते, ये ऑलरेडी इसके आगे घुटने टेक देंगे। और इस वक्त पूरी दुनिया के लोगों ने वहां पर इन्वेस्टमेंट की और लिखा है कि वो सौदागर जो हैं वो रोएंगे। और फिर लिखा है कि वो माल ये है कि सोना, चांदी और जवाहर और मोती और महीन कतानी और अर्गवानी और रेशमी और किरमजी कपड़े, हर तरह की खुशबूदार लकड़ी और हाथी दांत की तरह की चीजें, नहायत बेशकीमत लकड़ी और पीतल और लोहे और संगे मरमर की तरह की चीजें, और दालचीनी और मसाला और ऊद और अतर और लबान और मैं और तेल और मैदा और गेहूं और मवेशी और भेड़ें और घोड़े और गाड़ियां और गुलाम और आदमियों की जानें। अब तेरे दिल पसंद मेवे तेरे पास से दूर हो गए और सब लजीज और तोहफा चीजें तुझसे जाती रहीं, अब वो हरगिज हाथ ना आएंगे। एक चीज यहाँ पर जो काबिल गौर है वो है गुलाम और आदमियों की
जाने। ये वो लोग हैं जो कि मॉडर्न डे में स्लेवरी को वापस लेकर आएंगे, ठीक है। और आप ये देखें कि ऑलरेडी ये जो मिडिल ईस्ट में आईसिस वगैरह ने स्लेवरी शुरू कर दी, इन्होंने जिद्दी लड़कियों को, औरतों को और लोगों को एज अ स्लेव बेचना शुरू कर दी और सारा कुछ। तो ये जो स्लेवरी है ये वापस लेकर आ रहे हैं ये लोग। और फिर लिखा है 15वीं आयत में, उन चीज़ों के सुदागर जो सबब से मालदार बन गए थे उसके अजाब के खौफ से दूर खड़े होंगे, रोएंगे और गम करेंगे। यानी कि ये इतने उसके साथ संसीर हैं कि पास भी नहीं गए। और लिखा है कि कहेंगे अफसोस अफसोस वो बड़ा शहर जो महीन कतानी और इरगवानी और करमजी कपड़े पहने हुए और सोने और जवाहर और मोतियों से आरास्ता था, घड़ी ही भर में उसकी इतनी बड़ी दौलत बर्बाद होगी। और सब नाखुदा और जहाज के सब मुसाफिर और मलाह और जितने समुद्र का काम करते हैं जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो दूर खड़े होकर चिल्लाएंगे और कहेंगे कि कौन सा शहर इस बड़े शहर की मानित है। और अपने सरों पर खाक डालेंगे और रोते हुए और मातम करते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि अफसोस अफसोस वो बड़ा शहर जिसकी दौलत से समुद्र के सब जहाज वाले दौलतमंद हो गए थे। ये बात हो रही है ऑयल कंटेनर्स की जो कि समुद्र के जरिए पूरी दुनिया में जाते हैं। घड़ी भर में उजड़ गया। ए आसमान और ए मुकद्दसों और रसूलों और नबियों इस पर खुशी करो क्योंकि खुदा ने इंसाफ करके इससे तुम्हारा बदला ले लिया। अब ये जो लास्ट वर्स है 20th वर्स है, ये एक्चुअली ये वो लोग नहीं कह रहे, ये बेसिकली ईमानदार लोगों की बात हो रही है। लेकिन वो लोग जो कि बेईमान हैं, जो खुदावंद में नहीं आ रहे, वो उसके गिरने पर क्या कर रहे हैं? खुशी नहीं मना रहे, वो अफसोस कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब आफ्ताओं के प्याले हम डेले गए तो लोगों ने तब तौबा नहीं थी। उन्होंने अपनी जुबान ने दांतों में काटी लेकिन खुदावंद के नाम की निस्बत कुफ्र बका। लेकिन फिर खुदा के तरफ से क्या ऐलान हुआ कि ए आसमान के लोगों, ए मुकद्दसों जिसमें हम लोग शामिल हैं, रसूलों जो खुदावंद के रसूल हैं, और नबियों उस पर खुशी करो क्योंकि खुदावंद ने इंसाफ करके उससे तुम्हारा बदला ले लिया। क्योंकि आप ये देखें कि जब 5वीं मोहर खोली गई थी, हमने जो चैप्टर 6 में पढ़ा था, तो वहां पर लिखे कि खुदावंद की कुर्बानगाह खोली गई और उसके तख्त के आगे कुर्बानगाह के नीचे मैंने उन लोगों की रूहें देखी जिनके सर खुदावंद के लिए काटे गए थे, जिनको कत्ल किया गया था। और उन रूहों ने क्या कहा था कि तू हमारा इंसाफ कब करेगा, तू हमारे खून का बदला कब लेगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि अभी ठहर जाओ क्योंकि तुम्हारे और भी बहन भाई जो हैं वो कत्ल होने वाले हैं। लेकिन वो बदला कब लिया है? अब लिया है ये मुकाशफा 18वें बाब में, जब बाबल का शहर गिरा दिया जाएगा, जब खुदावंद की बादशाही आसमान पर से जमीन पर आएगी। और लिखा है कि तुम्हारा बदला ले लिया है। 21वें आयत में पढ़ते हैं, फिर लिखे कि एक और जोरदार फरिश्ता ने बड़ी चक्की के पाट की मानद एक पत्थर उठाया और ये कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बाबल का बड़ा शहर भी इसी तरह से जोर से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना मिलेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जो ठोकर खिलाता है उसके लिए क्या सजा है कि उसके गले में क्या किया जाए? चक्की का पाट डालकर उसके कहां फेंक दिया जाए? समुद्र में फेंक दिया जाए। तो बाबल को इस तरह क्यों सजा मिली है? क्योंकि बाइबल के बारे में फरिश्ते ने क्या किया है कि तमसीलन एक चक्की का पाट लेकर समुद्र में फेंके, क्योंकि बाबल एक शहर था जिसने पूरी दुनिया को ठोकर खिलाई थी। मूसा की तुरैत में लिखा है कि लानत उस पर जो अंधे को राह से भटका दे, गुमराह कर दे। और आप ये देखें कि बाबल ने वही काम किया कि जब बाबल का बुर्ज बना तो लोग जो ईमान में अंधे थे उनको राह से भटका दिया और खुदा की राह से दूर कर दिया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह राह है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ना कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। तो बाबल ने क्या किया कि खुदा की उस राह से यीशु मसीह से लोगों को दूर कर दिया। और हमेशा से बाबल ने ये किया। जब बाबल का बुर्ज बना और नमरूद बादशाह खड़ा हुआ तो उसने वहां पर गैर मजहब शुरू किया और बुत परस्ती का आगाज किया। और देखें कि जब जब मुखालिफ मसीह की हुकूमतें आई हैं, जब जब मुखालिफ मसीह की रूह काम कर रही है, उन्होंने मसीह का इनकार ही करवाया। उन्होंने लोगों से कहा है कि मसीह का इनकार करो। और सदियों के अंदर पूरी दुनिया में देखें कि हिस्ट्री के अंदर जो लोग खुदा के साथ खड़े रहे, जो खुदा का इनकार नहीं थे करते, वो खुदा की बादशाही में गए। लेकिन बाबल की जो स्पिरिट है, जिसको स्पिरिट ऑफ बेबीलोन कहते हैं, बाबल की रूह, उसने हमेशा खुदावंद के लोगों को ठोकर खिलाई है। और उसका नतीजा क्या होगा कि बाबल को ऐसे ही समुद्र में फेंक दिया जाएगा, जैसे जोर से गिराएगा, जैसे एक चक्की के पार्ट को समुद्र में फेंका जाता है। और चक्की का पार्ट जो होता है वो बड़ा हैवी होता है, जब वो समुद्र में गिरता है तो वापस नहीं आ सकता वो कभी भी। दैट मीन्स कि उसको हमेशा के लिए वहां पर फेंक दिया जाएगा। और इसको किस में फेंका जाएगा? इसको पानी वाले समुद्र में नहीं फेंका जाएगा, आग और गंधक की झील में फेंका जाएगा। ठीक है, उस समुद्र में फेंका जाएगा। और फिर लिखा है कि 22वें आयत में, और बरबत नवाजों और मतरबों और बांसुरी बजाने वालों और नसीका फूंकने वालों की आवाज फिर तुझ में कभी सुनाई ना देगी। और किसी पेशा
का कारीगर तुझ में फिर कभी पाया ना जाएगा, और चक्की की आवाज़ तुझ में फिर कभी सुनाई ना देगी, और चिराग की रोशनी तुझ में फिर कभी ना चमकेगी, और तुझ में दूल्हे और दुल्हन की आवाज़ फिर कभी ना सुनाई देगी, क्योंकि तेरे सौदागर ज़मीन के अमीर थे, और तेरी जादूगरी से सब कौमें गुमराह हो गई। ठोकर खिलाई इसने, और नबियों और मुकद्दसों और ज़मीन के और सब मकतूलों का खून उसमें पाया गया। लिखा है कि ये चीज़ें दोबारा कभी नहीं होंगी। दैट मीन्स कि वो शहर दोबारा फिर कभी नहीं बसाया जाएगा। और आप ये देखें कि जब खुदा ने यरीहो को गिराया था, तो खुदा ने क्या हुक्म दिया था कि इस शहर को दोबारा तामीर नहीं करना। लेकिन कौन सा बादशाह था जिसने तामीर किया था? तो बताया, अखीब बादशाह था, और उसकी बीवी थी एजेबल, जो जेजेबल थी, ठीक है। उस बादशाह ने क्या किया था कि उसको तामीर किया था, और उसकी जो है वो पहला बेटा, खुदा ने ये कहा था कि जो नींव रखेगा उस वक्त उसका पहला बेटा मरेगा, और जब उसको मुकम्मल किया जाएगा, फाइनल लेटर लाओगे तो आखिरी बेटा मर जाएगा, छोटा बेटा। और यही अखीब ने किया, और यही शैतान करता है हमारी ज़िंदगी में, बार बार जरूरी तमीर कर देता है, बार बार जो है वो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उसको दोबारा तामीर कर देता है, रिकंस्ट्रक्ट कर देता है। लेकिन फाइनली क्या होगा कि वी विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ बेबीलोन, हमेशा हमेशा के लिए इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और खुदा ने कहा कि फिर तू शहर नहीं रहेगा, फिर इब्लीस की हुकूमत जो है वो कायम नहीं होगी, क्योंकि खुदा की बादशाही आ जाएगी। आमीन। खुदा का तख्त ज़मीन पर आ जाएगा, और वो जो दुआ हम करते हैं कि तेरी बादशाही जैसे आसमान पर है ज़मीन पर भी हो, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर है ज़मीन पर भी हो, खुदावंद के नाम को जलाल मिले, क्योंकि खुदा की बादशाही इस ज़मीन पर आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है, और हमें अपने आप को तैयार करना है और खुदा की बादशाही में शामिल करना है। आइए बाबल को गिरा दें और खुदावंद के नाम को जला दें। गॉड ब्लेस यू।